आज हम सीखेंगे फे और काफ। मैं खासकर हम जो हिंदी के जरिए उर्दू सीख रहे हैं, हिंदी वाले जो हैं, उन्हें ये बात बताना चाहूंगा कि ये दोनों प्रोनाउंसिएशन में या इनके उच्चारण में हम गलतियां करते हैं। फे जो है ये फ हिंदी में होता ही नहीं, हिंदी में फ होता है। आपको ध्यान होगा हमने पहले सीखा था, ये पे और उसमें हे जोड़कर फ बनता है। ये जो फ है ये हिंदी का स्वर है, लेकिन ये फ आप देखेंगे मैंने यहाँ डॉट लगाया है नीचे, फ जिसे अंग्रेजी का एफ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो फ उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में पाया जाता है। तो जब हम फल जो कि हमारे संस्कृत से आया हुआ शब्द है, या फूल जो हमारा संस्कृत से आया हुआ शब्द है, इनके लिए फल और फूल कहते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि हम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये सब को मिलाकर उनका एक किस्म का एक कॉकटेल बना चुके हैं, तो हम गलतियां करते रहते हैं। हम रियलाइज भी नहीं करते, हम महसूस भी नहीं करते कि हम कितने आसानी से ये गलतियां करते चले जा रहे हैं। तो हिंदी में फ होता है। फ जब मैं कहता हूं तो आपके होंठ दोनों मिलने चाहिए, जुड़ने चाहिए और उसके बाद छूटने चाहिए, फ। और फ जब हम कहते हैं तो आपके होंठ आपस में जुड़ते नहीं हैं। सो उर्दू में फ भी है, ये जो फ हमने लिखा है ये फ है, और फ भी है जो अंग्रेजी में या फारसी में भी पाया जाता है। तो ये फ के लिए हम ये फे का इस्तेमाल करते हैं। और काफ जो है ये भी हिंदी के क से अलग है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डॉट डाला है, एक बिंदु, एक नुक्ता डाला है, क्योंकि ये क है, ये क नहीं है, ख। यानी ये जो आवाज हलक के अंदर से निकलनी चाहिए वो ख की आवाज है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, आप हिंदी से उर्दू की तरफ जा रहे हैं तो, लेकिन आप सही तलफ्फुज का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जबान उतनी ही खूबसूरत होगी। तो कोशिश करें कि जहां तक हो सके ख को क ना कहें। और दूसरी बात ये कि जब आप सही उच्चारण करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होगी, आपकी गलतियां नहीं होगी और आप सही तरीके से लिखेंगे। इसलिए आज के बाद आप कोशिश करें कि ख और क को अलग अलग पहचानें, फ और थ को अलग अलग पहचानें। अब ये इसे लिखना कैसे है, आप देख सकते हैं कि फे और काफ दोनों की शक्ल तो दरअसल अलग अलग है। फे का ये जो नीचे फ्लैट है ये हिस्सा, और काफ में ये राउंडेड हिस्सा है। लेकिन मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिया है कि इन दोनों की आधी शक्ल एक समान होती है। पूरी शक्ल तो डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से, ये फ्लैट है, ये राउंडेड है, लेकिन आधी शक्ल जब हम लिखते हैं तो अब इस तरीके से लिखते हैं। ये इस तरीके से फे लिखा जाता है और इस तरीके से काफ लिखा जाता है, यानी दोनों एक समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप ऐसा लिखेंगे, ये फे हो गया और ये आपने दो नुक्ते लगा दिए तो काफ हो गया। बहुत आसान है समझना, और इससे बहुत सारे खूबसूरत शब्द आपको मिलेंगे जो आप अक्सर उर्दू गजल में सुनते हैं, उर्दू पोएट्री में सुनते हैं। तो और एक बात और, फे और काफ से हिंदी ओरिजिन के शब्द, यानी देसी ओरिजिन के शब्द या संस्कृत, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इन भाषाओं के शब्द नहीं बनेंगे। इन शब्दों को बनाने के लिए हमें फ का इस्तेमाल करना होगा या क का इस्तेमाल करना होगा, फे और खाफ का इस्तेमाल हमें नहीं करना होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये दोनों को आप गौर से देखिए। ये है पे है और ह है तो फ हो गया। फन, ये फन लिखा हुआ है, फ और न। जो नाग का फन होता है उसे हम, क्योंकि फन जो है हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कृत और अन्य दीगर भाषाओं से ये शब्द आता है, तो ये फ है तो ये फन हुआ। और ये देख सकते हैं आप, ये फ और नून है, तो फ ऐसा लिखा जाता है जैसे मैंने कहा, उसके आगे नून जोड़ दिया तो ये फन हो गया। तो फन और फन के लिए हम यहाँ पर नीचे एक नुक्ता लगाए देते हैं। तो ये
फन है, ये फन है। फन जो नाक का फन होता है, फन जिसे कला को फन कहते हैं, या अंग्रेजी का FUN फन है, उसकी भी यही स्पेलिंग हो जाएगी। तो आप इन दोनों को दोनों में फर्क ध्यान से समझ लें, और आप सही प्रोनाउंस करोगे तो सही स्पेलिंग आप लिखोगे। ये देखिए क्या लिखा है, ये फे है, दाल है और अलिफ है, तो फदा है, लेकिन ये फदा हो नहीं सकता, इसलिए ये फिदा है। जेर आप लगा दीजिए इसके नीचे। ये पढ़े, फे अलिफ फा, अलिफ के बाद हाथ उठाया, री, और गैन यहां पे इस्तेमाल किया, तो फारिग नीचे जेर में लगाए देता हूं, तो फारिग हो गए आप, ये आपने पढ़ लिया। ये पढ़िए, ये फरज, फरज तो हो नहीं सकता। आपको ध्यान होगा कि जज्म का निशान हम लगाते हैं, तो ये निशान लगाना चाहें तो ऑप्शनल निशान है, लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहते तो बगैर लगाए पढ़ लीजिए। फर्ज, ये फर्ज लिखा हुआ है, बहुत आसान है। अलिफ मद आ, फ और त, आफत, आफत। ये काफ है, बे है और रे है, तो ये कबर लिखा है। आप इसे कबर पढ़ना चाहें तो कबर पढ़ सकते हैं, आप इसे कब्र पढ़ना चाहें तो कब्र पढ़ सकते हैं, आप जज्म का निशान लगाना चाहें तो जज्म का निशान लगा सकते हैं। कब्र सही प्रोनाउंसिएशन है। ये आप पढ़ें, द फ त र, दफतर तो हो नहीं सकता, दफ्तर होगा, तो आप ये जज्म का निशान या लगा हुआ समझ के चले या लगा दें, और ये दफ्तर हो गया। आप इसके ऊपर जबर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। मैं जानबूझकर ये निशान हटा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आपको आदत पड़े, जैसा किताब में लिखा हुआ होगा वैसा पढ़ने की, क्योंकि किताब में जज्म, ये निशान, जज्म का निशान और जेर जबर पेश नहीं लगे हुए होते हैं। ये वक़्त है, लेकिन वक़्त नहीं होता, आपको मालूम है, तो ये निशान लगाया, वक्त हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि कई लोग, उर्दू पढ़ने वाले लोग, उर्दू बोलने वाले लोग वक्त को वक़्त क्यों कह देते हैं। ये खौफ लिखा है, जब भी कोई लेटर आखिर में आता है या अलग से आता है तो उसे पूरा लिखा जाता है, तो ये फे को हमने पूरा लिखा है। ये खौफ हो गया, क्योंकि वाव के बाद जुड़ता नहीं है, आपको मालूम है, इसलिए ये पूरा लिखा गया, और ये खौफ हो गया। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा लफ्ज है हमारे पास, शफक, श, फ और ख। अब देखिए, ये बीच में फ किस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसकी आधी शक्ल ऐसी है, फ की या क की, दो नुक्ते होंगे। पूरी शक्ल क की ऐसी लिखी जाती है, लेकिन जब फ या क बीच में जुड़ जाता है तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से आप लेके जाएंगे, और ये इसके ऊपर एक नुक्ता या दो नुक्ते, आप यदि फ लिखना चाहते हैं या क लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। तो ये ऐसा लेंगे और ऐसा एक छोटा सा रिंग बनाकर इसे ऊपर ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, और इसके ऊपर में नुक्ता डलेगा। तो ये देखिए, यहाँ ज्यादा खूबसूरती से लिखा गया है। तो श, फ और क, शफक। शफक जो शब्द है, इसके माने होते हैं जो क्षितिज में सुबह और शाम के वक्त जो लालिमा दिखाई देती है, उसे शफक कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली गुल, उस दामन में क्या क्या कुछ है, वो दामन हाथ में आए तो। ये शेर आपको याद होगा किसी को। तो ये शफक है, और आप इसे शफक नहीं पढ़ेंगे, शफक पढ़ेंगे, ताकि आपकी लिखने में भी गलती ना हो और आपका उच्चारण भी शुद्ध हो जाए। ये पढ़ें आप, अलिफ है, ये ऐन है, ऐन और अलिफ जुड़ा तो आ हुआ, आशक, तो ये आशिक हो गया, आशक हो गया, लेकिन आशक हो नहीं सकता, ये आशिक है, आपने जेर नीचे लगा दिया। आशिक, आशिक का जनाजा है, जरा जोर से निकले। तो मुझे जो शेर बीच में याद आ जाते हैं, मैं उनकी दो लाइनें आपको बता देता हूं। तो आशिक है, आशिक आपने लिखा। ये यहां पर आप पढ़ें क्या लिखा है, ये ब है, र है और क है, तो ये बरक, बरक हो नहीं सकता, ये इसके ऊपर जज्म लिखा हुआ लगा है, मान के चलिए ये बर्क है, बर्क यानी बिजली। तो हमने आज फे और काफ, ये दो अल्फाबेट सीखे,
दोनों के उच्चारण पर खास ध्यान देना है, दोनों के जुड़ने के तरीके पर खास ध्यान देना है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, लेकिन कल से हमने जो होमवर्क का सिलसिला शुरू किया है उसके बारे में देख लेते हैं। कल जो हमने होमवर्क किया था, कल आप लोगों को दिया था, आपने उसमें से कितना किया है, कितने अच्छे से किया है, ये हम देखना चाहेंगे। तो लेक्चर 25 के शब्द ये थे हमारे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आपने अगर लिखा है तो कंफर्म करें कि आपने सही लिखा है। गरीब, पेट, खता, खान, तरह, जान, जरूरत, चपाती। आप सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो उसे ठीक करने की कोशिश करें, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करें। आज का होमवर्क मैं आपके लिए यहां पर दे रहा हूं। इन शब्दों को आपने उर्दू में लिखना है। तो ये शब्द आपके सामने लिखे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें उर्दू में लिखना है। अगला सेशन यानी सेशन नंबर 27 या लेक्चर नंबर 27 में हम इनका सही आंसर आपको देंगे। तब आप ट्राई करते रहें और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आप उर्दू में जो आप सीख रहे हैं उसमें काफी हद तक प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेंगे। शुक्रिया।